यूपीएससी के जाने माने और एस्पिरेंट्स के चहीते विकास दिव्यकीर्ति एक बार फिर सुर्खियों में। तो आइए जानते हैं आज हम ये खबर में क्यों लेके आई हूँ, इसका क्या मोटिव है और इनको किस अपराध में जो वापस देखा गया है, इन्होंने क्या किया है। ऐसा भी अभी तक हम देखते हैं कि ये इनकी जो वीडियोस आती है उनकी वजह से ये चर्चा में रहते हैं, पर आज ये न्यूज़ में सुर्खियों में आए तो इसका क्या कारण है, इसको हम आज डिटेल में देखते हैं। एक बार फिर उनकी छवि पर प्रभाव पड़ा है। ये जो है एस्पिरेंट्स होते हैं, युवा है, यहाँ तक कि पेरेंट्स के भी चहीते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनका व्यक्तित्व बहुत अट्रैक्टिव है, तो इनसे लोग प्रभावित हो जाते हैं, इनकी बातों से हो जाते हैं। पर इनको एक बार फिर इनकी जो है इमेज पे हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? पहले ही जैसे हम देख चुके हैं, इनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, मतलब पहले भी ये इनको विवाद की इनकी छवि को मतलब प्रभावित रूप से देखा गया था न्यूज़ में। जैसे इनने सीता जी पर कुछ व्यंग्य किया था तो उस पर विवाद हुआ था। इसके बाद इनकी जो दृष्टि आईएएस है कोचिंग है, उसमें पानी की वजह से मतलब यहाँ पर बहुत सारा लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखने को मिली थी, तो इस पर भी ये न्यूज़ में हमें देखने को मिले थे। तो आज क्या मुद्दा है, तो हम इनको कवर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिला जज बनना कोई बड़ी बात नहीं, वो अकेले ही खाता है और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पैरवी करनी पड़ती है, मिठाई बांटनी पड़ती है, फिर भी फाइल आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे ही इनों का बयान हमें देखने को मिला है। आगे हम एक बार इस वीडियो को सुन लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अपना मेन मोटिव क्या है। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा ये वीडियो, तो ये चर्चा में क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान कोर्ट है, उन्होंने इनके ऊपर एक समन जो जारी किया है। तो दृष्टि आईएएस फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति फॉर ड्रेगेटरी रिमार्क्स अगेन जुडिशरी, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि जो हमारा राजस्थान का कोर्ट है उसने इनके ऊपर मानहानि की याचिका दायर की है। इसके बारे में हम अच्छे से इसमें डिटेल में सब जान लेंगे कि मानहानि क्या है और जो है बीएनएस की ये धारा है तो इसका क्या मोटिव होता है। उसके बाद हम ये भी जान लेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है। इन सब के बारे में हम आज डिटेल से कवर करेंगे। हाँ, अजमेर की अदालत में दायर याचिका में दिव्यकीर्ति ने यूट्यूब पर आईएएस विद जज कौन ज़्यादा ताकतवर, जैसा कि हमें पता है कि जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति है, तो इनकी वीडियो यूट्यूब पर हमें देखने को मिलती है ये वीक में या मंथ में इनकी वीडियो बनती। तो एक ऐसी वीडियो थी आईएएस विद जज, इन्होंने इनको कंपेयर किया था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में इन्होंने तो विवादास्पद बयान का उल्लेख किया गया है, ऐसा हमें इस न्यूज़ में देखने को मिला है। उसके बाद क्या था इस वीडियो में, तो इस वीडियो में था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया है, इसके बारे में इन्होंने जो है अनुचित टिप्पणी की थी। तो वो अनुचित टिप्पणी थी तो वो क्या थी? जैसे एक क्लिप में उन्होंने जो है न्यायिक नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में बोला कि ये तो जुगाड़, मतलब जुगाड़ जैसा शब्द इन्होंने जो कि यूज़ किया था। ये अनौपचारिक व्यवस्था है क्योंकि वो जिस ओहदे पे हैं तो उस हिसाब से अगर वो कैमरे के पीछे बोलते, मतलब ये सोशल मीडिया पे नहीं होती तब तक भी ठीक था, पर वो चीज़ सोशल मीडिया पे आई है। तो अपन जानते हैं एआई का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ एक बार आने के बाद वो डिलीट नहीं कर सकते उसे। तो ये चीज़ जो युवा है उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ती है और शासन व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा हमें प्रभाव देखने को मिलता है। लोगों का जो सरकार है उसके ऊपर से जो
भरोसा है वो कम होता है। तो हम देखते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है। तो जो अपना भारत है उसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती है इनको अलॉट करते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति होती है और इनका जो ट्रांसफ़र होता है उसकी एक प्रणाली है। ये प्रणाली संविधान में सीधे तौर पर नहीं लिखी गई है, बस इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उनकी वजह से कोई भी फैसला आ गया तो उसकी वजह से ये नियुक्त होती है, मतलब विकसित हुई है। इस प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक पैनल द्वारा किया जाता है। मतलब इसका जो ढांचा है वो ऐसे रहता है कि जो हमारा CJI रहेगा मुख्य न्यायाधीश वो, और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जिन्हें मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, एज में ज़्यादा हो, कार्यकाल ज़्यादा किया हो, तो उनके जो एक कमेटी बनाई जाती है उससे इनकी नियुक्ति हो जाती है। ये कॉलेजियम प्रणाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि राजस्थान की एक कोर्ट ने मानहानि की याचिका पर संज्ञान लिया है। तो हम देखते हैं कि मानहानि की जो है याचिका क्या होती है। पहले तो जब कोई भी व्यक्ति होता है तो वो कोई मतलब किसी को ठेस पहुंचाने वाला या अपमानजनक कथन है या फिर इनका यूज़ करता है, या फिर वो कोई भाषण देता है तो उसमें जो है अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करता है, जिसे लोग के मतलब जिसे सुन के लोगों के मन में थोड़ी भावना मतलब नफरत जैसी भावना हो, किसी चीज़ से अलगाव सा हो, तो उसे जो है उस पर ये वाला केस लगाया जाता है मानहानि का। तो इसमें बताया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल की अध्यक्षता वाली अदालत ने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति पर BNS अधिनियम 2023 की धारा 356 की कई उपधाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं कि कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। तो जो हम देख रहे हैं कि BNS अधिनियम 2023 की धारा 356, तो ये क्या है? तो इसका जो मेन मोटिव है, इसका मकसद है आपराधिक मानहानि के जो अपराध है उससे संबंधित ये है। मतलब ये ऐसे व्यक्ति को दंड देने का काम करती है जो अपने जो मतलब शब्द है, शब्दों से या फिर किसी जो है संकेतों से या फिर कोई देखने के नज़रिए से इनसे किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा पर जो उसका कैरेक्टर है उस पर थोड़ी ठेस मतलब उसको ठेस पहुंचती है, तो ऐसे पहुंचाने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये वाली धारा है जो लगाई जाती है। उसके बाद शिकायतकर्ता अधिवक्ता कमलेश मनोलिया, तो इनका कहना है कि कॉलेजियम की मंजूरी के बाद भी संभावित न्यायाधीशों की फाइलें सरकारी लालफीताशाही के कारण अटकी रह सकती है। जिला न्यायाधीशों और जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों के बीच विवादास्पद तुलना की है इन्होंने। मतलब शिकायत करता है, उनका नाम है कमलेश मनोलिया। तो ये कहते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति है ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि फाइलें सरकारी जो लालफीताशाही है इनके कारण अटकी रहती है, और जिला न्यायाधीशों और जिला मजिस्ट्रेट है इनकी शक्तियों के बीच विवादास्पद तुलना हुई है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि सारी जो शक्ति है वो पुलिस के सहयोग पर निर्भर करती है। उसके बाद जो कमलेश मनोलिया है वो कहते हैं कि कानूनी टीम ने तर्क दिया है कि इनकी जो टीम थी उसने कि इस तरह के बयान न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। अब फिर इतना सब कुछ हुआ तो कोर्ट ने भी कहा है कि दुर्भावनापूर्ण मंशा से न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इस्तेमाल किया है। भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अकादमिक आलोचना के अधिकार के अंतर्गत ये सब नहीं आता है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, तो वो इसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है और अधिकारों को नुकसान है। जो न्यायपालिका है उसके प्रति जो लोगों की है कि हाँ हमारा न्याय यहाँ होगा, तो उस पर थोड़ा लोगों का विश्वास कम होता है। निंदनीय हमले के रूप में इसे देखा जा सकता है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति है उनका मकसद ही जो सरकार है न्यायपालिका है उसकी निंदा करना था।
दिव्या कृतिका जो लहजा है वो अभद्र और अपमानजनक इन्होंने करार दिया है। उसके बाद जो दिव्या कीर्ति जी है वो भी बड़ी सहजता से ये जवाब देते हैं, उनका भी पक्ष रखने का, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो सबको पक्ष रखने का, अपना वकील करने का, अपराधी को सबको अधिकार है। तो ये अपने पक्ष में कहते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत रूप से वो खुद व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और गरिमा को लाखों दर्शकों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। पता है ये इनकी कई वीडियो में ऐसे बोलते कि सॉरी मुझसे मिस हो रहा है, तो मतलब इनका कहना ये रहता है कि किसी व्यक्ति को मतलब अपनी वजह से नुकसान ना हो। तो ये सब इनको कहीं ना कहीं गलत लग रहा होगा, तो इन्होंने ऐसी बात कही है। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि इसे पोस्ट करने वाले यूट्यूब चैनल से उनका कोई संबंध नहीं है। ये बताते हैं क्योंकि ये फेमस है तो कोई स्टूडेंट वगैरह या थर्ड पार्टी कोई हो सकता है, तो उसने इनकी वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर डाली हो। अनुमति के किसी तीसरे पक्ष द्वारा इस्तेमाल किया गया हो, मतलब उनका कहना है कि अनुमति के बिना ही किसी थर्ड पार्टी ने इस वीडियो का इस्तेमाल करके इनको जो है मतलब फंसाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं, मतलब ऐसा ही है। उसके बाद बयान जनहित में की गई सामान्य टिप्पणियाँ थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।